मतलब अभी भी संतुष्टि मन को नहीं मिल रही है। तो तब नारद जी ने कहा, नारद व्यास जी, आपने जितने भी पुराण लिखे हैं, जितने भी ये वेद के 4 विभाग किए हैं, आपने इसमें जो है अपनी लेखनी, अपनी विद्वता ज़्यादा चलाई है, और आपने अभी हरि का गुणानुवाद नहीं किया है। अब तो जो ब्रह्म जी से चतुश्लोकी नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए, अहमेवा समेवा ग्रही, इस प्रकार के जो है, और इसको आत्मसात करके तब वेद व्यास जी ने कहते हैं, माना गांव में, बद्रीनाथ धाम के माना गांव में व्यास गुफा में बैठ करके धीरे धीरे करके इस विशाल ग्रंथ की 18,000 श्लोक में प्रणति कर दी। अब वेद व्यास जी का मन तो बड़ा पलकित हुआ, इसमें भगवान के चरित्रों का, भक्तों के चरित्रों का सारा वर्णन जब कर दिया, अब वेद व्यास जी सोचते हैं कि ये दिव्य भव्य ग्रंथ इतना सुंदर प्रकट, जब भागवत 18वां पुराण भागवत जब लिख दिया, तब कहते हैं वेद व्यास जी के मन को आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं, अब मैंने कुछ प्राप्त किया है, अब मेरा जीवन सफल हुआ है, अब हमें लगा कि हमारा परिश्रम सफल हो गया है। वेद व्यास जी को इस भागवत को लिखने पर सफलता महसूस हुई, परंतु चिंता इस बात की हुई कि अब ये ग्रंथ पढ़ेंगे कौन। तो अपना पुत्र सुखदेव जी जो जन्म लेते ही भाग गए थे, वो याद आए, और वेद व्यास जी ने 2-4 श्लोक रटा के शिष्यों से, ये शिष्यों ने श्लोक रटे, और जिधर सुखदेव जी कंदराओं में तपस्या कर रहे थे वहाँ गुनगुनाए। सुखदेव जी के कान में जैसे ही अहो वगी तनगाल गोटम, इस प्रकार के श्लोक, वराह पेड़ नटवर वपु, ये आदि श्लोक जब गुनगुना उन कानों में पड़े, तो सुखदेव जी को भी जो है अपने सुध बुध भूल करके ये भागवत के श्लोक उनको आकर्षित करते हुए ले आए। कुल मिला के जो है वेद व्यास जी ने ये पूरा संपूर्ण ग्रंथ अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पात्र मान करके ये संपूर्ण ग्रंथ उनको सुनाया, और सुखदेव जी ने समय आने पर यही कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई।